हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं उठी थी 4 बजे और 4 बजे उठ के मैंने अपने घर की साफ़ सफाई और वही झाड़ू पोछा मैंने किया और अब मैं जा रही थी नहाने के लिए। तो पहले देखिए यहाँ पर ना मैं दतून अभी मैंने मंगवाया तो मुझे लेट हो गया। वैसे मैं सबसे पहले मुँह ही धोती हूँ, तो दतून से आज मैंने मुँह धोया है क्योंकि आज है वट सावित्री पूजा और मेरा भी आज व्रत है, तो मैं भी पूजा करूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने नहा लिया है और नहा के बस मैंने अपने बालों को पोंछ लिया है। अभी मैंने जो कपड़े पूजा में पहनूंगी ना वो अभी मैंने पहने नहीं है। पहले मैं और बाकी की तैयारी कर लूँगी, उसके बाद ही फिर मैं अपनी नई साड़ी पहनूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ना अपने पायल और बिछिया वो मैं पहन लेती हूँ। और जैसे कि चांदी की जो पायल होती है हमारी शादी वाली, वो तो हम रेगुलर पहनते नहीं हैं। और मेरी भी देखिए जो मेरी पजेब है ना पायल, वो मतलब थोड़ी सी भारी भी लगती है और हमें ज़्यादातर रेगुलर यूज में पतली पायल अच्छी लगती है पहनने में। तो इसी वजह से मैं जब पूजा पाठ रहता है ना तभी मैं पहनती हूँ। और फिर मैंने बिछिया भी पहन लिया और उसके बाद अभी मैं सबसे पहले आलता लगाती हूँ। आलता इसलिए लगा लेती हूँ ताकि ये सूख जाएगा, और अगर मैं नई साड़ी पहन के आलता लगाऊंगी ना तो फिर साड़ी में भी लगने का डर रहता है। यहाँ पर देखिए मैंने कॉटन का वो बनाया था ना तो काफ़ी मोटा हो रहा था, मुझे काफ़ी ज़्यादा वो हो रही थी कि बार बार वो हट जा रहा था। मैंने ठीक से मोड़ा नहीं, तो इसी वजह से मैं उसको ठीक करने में लग गई और अब जाके सही से लगने लगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आलता लगा रही हूँ और आलता लगाने से ना बहुत अच्छे पैर लगने लगते हैं। और मेरा जो पैर है ना थोड़ा सा अच्छा, सबके पैर अच्छे लगते हैं। और जो सुहागन होती है ना उन्हें ज़रूर हर पूजा पाठ में आलता लगाना बहुत शुभ माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। और ये देखिए ये तो वट सावित्री पूजा है जो कि हम स्पेशल अपने पति की दीर्घायु के लिए करते हैं। तो उनकी अच्छे से हर चीज़ हो, तो फिर इसी वजह से ना। और जैसे कि तीज पूजा हो गया, करवा चौथ, बाकी की जितनी भी पूजा होती है सब में आलता लगाना बहुत शुभ होता है। लेकिन स्पेशली जब मतलब कि इस तरह की जो पूजा होती है तब तो ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यही वाला काम कर लेती हूँ और उसके बाद देखिए मुझे जैसा आता है ना मैं वैसे ही लगा लेती हूँ। थोड़ा सा मेरा फैल जाता है ना क्योंकि कॉटन की वजह से फैल जाता है। उसके बाद आलता लगाने के बाद मैंने नेल पेंट लगा लिया अपने नाखून में, और हाथ में नहीं लगाया मैंने क्योंकि हाथ से अभी मुझे काम करना था। फिर वो अगर अच्छे से मैं सुखाऊं नहीं नेल पेंट को तो फिर वो और ज़्यादा बेकार लगने लगती है। यहाँ पर मैं पूजा की थाली तैयार करने आ गई हूँ और पूजा की थाली तैयार करने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। भले मैं यहाँ पे अभी आपको शॉर्टकट में दिखा रही हूँ, लेकिन एक एक चीज़ को देखिए जब फ्रूट्स आए थे ना तो एक दिन पहले ही ले आए थे शाम को, तो उस टाइम भी मैंने धो के रख लिया था। लेकिन अभी मैं और अच्छे से एक बार और धो कर थाली में सजा ले रही हूँ। मेरी पूजा की थाली सज जाएगी। सारी चीज़ों को अरेंज हो जाए। मैंने देखिए फल फ्रूट मिठाइयाँ सिंदूर बहुत सारी चीज़ें होती है पूजा की थाली में, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें ले जानी पड़ती है। और यहाँ पर देखिए अभी फूल नहीं है, फूल मैं ले लूँगी, मैंने किसी को कहा है तो उनसे मैं ले लूँगी। और यहाँ पर मैंने सब्जी रख ले रही हूँ और पंडित जी भी वहाँ पे रहेंगे ना। तो पहले मैं क्या करती थी कि पंडित जी के लिए ना मैं घर में, जब मैं पहले जहाँ रहती थी वहाँ हमारे घर के पास ही एक पंडित जी रहते थे, तो अभी यहाँ पर ना मैं साथ में ही लेकर जाऊँगी जो मुझे उन्हें देना है, जैसे कि दक्षिणा और जो मतलब कि चावल या अच्छा तो जो भी हम दान करते हैं अपनी इच्छा से वो भी साथ में लेकर जाऊंगी। अर्पण हल्दी वाला मैंने घोल के ले लिया। मतलब सब चीज़ मैंने पूजा की थाली में जो भी मेरे मन में जो भी मेरे मतलब कि चल रहा था और जो भी मुझे याद थी वो सारी चीज़ें मैंने थाली में सजा ली है। उसके बाद देखिए मैंने अपनी न्यू साड़ी पहन ली है। ये मैंने फर्स्ट टाइम कॉटन की साड़ी पहनी है मैं अपनी पूरी लाइफ में पूजा के टाइम। और सच मानिए इतना कंफर्ट और इतना ज़्यादा हल्का, इतना अच्छा लग रहा था ना। और ऑरेंज कलर का ये साड़ी था, बिल्कुल सिंपल। और गर्मी ऐसे ही आज मतलब कि अभी तो गर्मी बहुत आसमान छू रही है बहुत। और मैंने ये वाली साड़ी पहन के गई थी ना, मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी। बहुत हल्की साड़ी थी बहुत ज़्यादा। और मेरे पे ना ये ऑरेंज कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था। जब मैं बाद में देख रही थी ना तब मुझे पता चला कि अच्छा लग रहा था। मैंने ऑरेंज कलर की साड़ी मेरे पास पहले थी नहीं,
एक थी पर मैंने उसे ज़्यादा पहनी नहीं। और फिर देखिए अच्छा लग रहा था। इसका ब्लाउज देखिए, कॉटन की साड़ी में ना ब्लाउज उतने अच्छे आते नहीं है, तो मैंने ना ये अपना रेड कलर का ब्लाउज पहन लिया और इसमें काफ़ी अच्छा जा भी रहा था, सही लग रहा था, उतना भी अलग नहीं लग रहा था। उसके बाद बस यहाँ पर मैंने चूड़ियाँ पहन ली है। चूड़ियाँ पहनने के बाद अपना नेकलेस मैंने पहन लिया है और अब मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। गर्मी है, धूप रहेगी, वहाँ पर बाहर पूजा करने जाना है, उसके हिसाब से ही मैं वैसे ही मेकअप करूँगी कि ज़्यादा मुझे पसीना ना हो और ज़्यादा गर्मी ना लगे और ज़्यादा तामझाम नहीं, क्योंकि जब हम घर में पूजा करते हैं तो बहुत सारी ज्वेलरी पहन लेते हैं और बहुत सारा मेकअप भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर आईलाइनर, मस्कारा और जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो सब नहीं लगाती हूँ। बस वही एलोवेरा जेल लगा के क्रीम, पाउडर और काजल और लिपस्टिक और फिर उसके बाद सिंदूर, बिंदी, यही सब। और इतने ही में ना, मतलब कि ये तो नॉर्मल होता ही है, लेकिन एक्स्ट्रा जो होता है, जो हम लोग शादी पार्टी में जाते हैं, आई शेडो वगैरह, ये सब मैं नहीं करूँगी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अभी अयान सोया था, उसको भी अभी तैयार करना है, वो भी हमारे साथ जाएगा क्योंकि अगर वो उठ जाएगा तो फिर बहुत रोएगा। और फिर यहाँ पर देखिए मैं तैयार हो गई हूँ और देखिए मैंने अपने बालों को खुला भी नहीं रखा है, क्योंकि मैं हर बार बाल को खुला करके जाती हूँ ना, तो मुझे पता है कि वहाँ पे गर्मी लगती है और हमारे बालों से भी पसीना नीचे गिरता है। कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी हुआ है। मैंने जोड़ा बना लिया है और काफ़ी अच्छे से बहुत अच्छे से मुझे इस बार लग रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो गई हूँ अच्छे से और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। मैंने थाली तो पहले ही सजा दी है, आपने देखा ही होगा। और आज मैंने ये कॉटन की साड़ी पहनी है, लेकिन ना बहुत अच्छी लग रही है, बहुत हल्की है। और बस अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अभी 7 बज गए हैं, पक्का पूरा 7 बज गए हैं। अब जाते हैं वहाँ पे पूजा करने, वट वृक्ष के नीचे। और फिर वहाँ पे पंडित जी रहते हैं, तो मैं पहले जहाँ जाती थी ना, इस बार मैं वहाँ नहीं जाऊँगी क्योंकि अभी मैं इधर रहती हूँ, तो यहाँ पर जहाँ पर होगा सामने, तो फिर चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। अयान सोया हुआ है, अयान भी जाएगा हमारे साथ क्योंकि वो रोएगा, तो मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। आज मैंने बहुत जल्दी किया है, 9 बजे से पहले मैं हर साल जाती नहीं थी, लेकिन इस बार मैं जल्दी जा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को कहीं जाना है आज, और वो फिर फिर बच्चा कौन संभालेगा जब मैं पूजा करूँगी इस वक्त, क्योंकि आदित्य आशी उसे संभलता नहीं है अयांश, और उनके पास रहता भी नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी यहाँ पर बस मैं पूजा की थाली उठा लेती हूँ और मेरे हस्बैंड ने अयांश को भी रेडी कर दिया था और वो भी नहा धो के रेडी हो गए हैं और मेरे हस्बैंड मेरे साथ जाएंगे। और एक दिन पहले कहा था ना कि आदित्य से हम भी जाएंगे, लेकिन फिर वो लोग उठे नहीं और मैं यहाँ पर, वो लोग नहाए भी नहीं थे, सोकर ही नहीं उठे थे, फिर नहाएंगे कैसे, तो मुझे लेट हो जाता। फिर मैंने कहा भी था कि अगर आने का मन करेगा तो तैयार होके आ जाना। और बस यहाँ पर मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और यहाँ पर ना, जैसे कि हम लोग 1-2 जगह और भी, मतलब बहुत जगह होता है जहाँ पे वट वृक्ष रहता है, और वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ भी थे। जहाँ पर मैं जा रही हूँ ना, देखिए यहाँ पर मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, और इससे आगे भी एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पर थोड़ा सा भीड़ भी है, मंदिर है वो। और यहाँ पर देखिए ये छोटा सा यहाँ पे वट वृक्ष लगाया गया होगा पहले, और साइड में जो था ना वो अभी के लिए सुविधा के लिए कोई लगाए हैं, और एक दिन पहले ही लगाया है, ताकि जो भी लेडीज़ है पूजा करने का मन है वो यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पिछले साल भी पूजा हुआ होगा, तब जाके यहाँ पे ना पूरा, यहाँ पर मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं जहाँ पर अपने घर में रहती थी ना, वहाँ पर मैं हर साल जाती थी, लेकिन वहाँ रोड के पास ही है ना, इतना भीड़ हो जाता है और डायरेक्ट मतलब इस टाइम बहुत भीड़, वहाँ पे ना अपनी जगह लेने के लिए ही आधा घंटा 1 घंटा खड़ा रहना पड़ता है, तब जाके वहाँ पे थाली रखने का मौका मिलता है। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आराम से पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पर भी देखिए बहुत लोग पूजा कर रहे थे और अच्छा लगता है ना, साल भर का त्यौहार है, साल में एक बार आता है, हम श्रद्धा से, निष्ठा से मतलब कि कितना अच्छा लगता है, सज सवर के जाते हैं। और ये स्पेशली अपने पति की सलामती के लिए ये पूजा किया जाता है। और इसकी कहानी तो आपको पता ही होगा, वट सावित्री पूजा है ये। तो यहाँ पर यमराज
भगवान का पूजा होता है और सावित्री करती है अपने पति के लिए। तो इस वजह से और उनकी कथा जब सुनते हैं ना तब सारी स्टोरी पता चलती है कि क्यों हम ये पूजा करते हैं और इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुत इधर हमारी साइड तो सभी लोग ये पूजा करते हैं और बहुत मैं तो शुरू से ही करती हूँ। जब से मेरी शादी हुई थी ना, बस शादी वाले साल मैंने नहीं किया था क्योंकि उस साल ना मलेमास हुआ था, तो मलेमास में कोई भी पूजा वगैरह स्टार्ट नहीं किया जाता है। तो उसके बाद मैं हर साल फिर मैं करने लगी और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं बहुत आराम से पूजा कर लेती हूँ। धूप उतनी नहीं थी और गर्मी भी नहीं लग रही थी क्योंकि देखिए 7 बजे हमारे इधर तो बहुत जल्दी धूप हो जाती है 6 बजे ही, लेकिन ना मतलब उतनी ज़्यादा कड़क धूप नहीं थी तो गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही थी मुझे। और मैंने कोई सितारा मोती वाला साड़ी नहीं पहना था ना, इसका भी मुझे एडवांटेज मिला कि चलिए हल्की साड़ी है। कॉटन की जो साड़ी है ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है पहनने में, बाकी ये बहुत ज़्यादा हल्की होती है और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं कभी ऐसे ट्राई नहीं की हूँ ना, तो इसी वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा ही मैं तारीफ़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले नहीं ऐसा पहना है। एक और मेरे पास साड़ी है वो मैं घर में पहनती हूँ और अच्छा है ना गर्मी के लिए। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स मैंने पूजा कर लिया था और अब मैं यहाँ पर फेरी लगा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ना देखिए हाथ में चना का प्रसाद लिया है और चना मैंने 11 चना ले लिया है अपने हाथों में, इस वजह से क्योंकि मैं जैसे अभी गोल गोल घूमूंगी तो फिर माइंड डिस्टर्ब होगा तो मैं शायद भूल जाऊंगी मैंने कितनी फेरी लगाया है, और इस वजह से मैंने चना ले लिया। और सब लोग ऐसा ही करते हैं। और देखिए सब लोग ना अपने बालों में जो बरगद का पेड़ रहता है उनके पत्तों को अपने बालों में सजाते हैं, हाथों में पहनते हैं और बरगद के वृक्ष में ही ये पूजा किया जाता है। और इसी बरगद के पेड़ को हम लोग ना पंखा से हवा करते हैं, उनको मतलब उनकी सेवा करते हैं और इस तरह से गले भी लगते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी बहुत अच्छे से पूजा हो गई है और अब मैं जा रही हूँ कथा सुनने के लिए। वैसे तो बहुत देर तक पूजा हुई, लेकिन देखिए छोटे छोटे क्लिप्स मैंने मतलब कि रिकॉर्ड हुए हैं, वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ हल्का फुल्का। वैसे तो मैं हर साल एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन इस बार आप सब लोग तो जानते ही जो लोग करते होंगे। और यहाँ पर देखिए अब मैं कथा सुन रही, पंडित जी भी यहाँ पर कथा सुना रहे थे और हाथ में फूल अक्षत लेकर फिर हमने अच्छे से कथा सुना और 15-20 मिनट इधर लग गए। और अब यहाँ पर ना जब हम लोग घर लौटते हैं ना तो सभी लोग लेडीज़ हम लोग एक दूसरे को इस तरह से नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगाते हैं। और इसको तो अब सब जानते हो, हमारे मेरा नाक से मांग तक सिंदूर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग इसी पूजा में, चाहे छठ पूजा हो, तीज पूजा हो, सभी पूजा में ऐसा बहुत हमारे इधर बिहार झारखंड में तो ये होता ही है। और हम लोग सभी एक दूसरे को लगाते हैं सिंदूर और देखिए कितना अच्छा लगता है ना। और यहाँ पर इतना ज़्यादा शांति था, इतना अच्छे से पूजा हो गया और सुबह सुबह का टाइम था ना, टाइम बहुत अच्छा था। फिर जब हम लोग आ रहे थे उस टाइम भी बहुत लेडीज़ जा रही थी पूजा करने के लिए, बहुत लोग आ रहे थे, काफ़ी अच्छा वातावरण लग रहा था। और यहाँ पर साइड में ही थे मतलब कि मेरे हस्बैंड और आसी आदित्य भी आने के लिए रेडी थे तो वो आए नहीं, वो लोग उठे नहीं। अब मैं यहाँ पर ना लास्ट में पंडित जी के लिए जो लाई थी दक्षिणा और जो मुझे दान करना था वो मैंने पंडित जी को दे दिया और फिर उसके बाद मैंने प्रणाम कर लिया। फ्रेंड जैसे कि मैंने कहा था कि बरगद के जो पत्ता रहता है उसे वैसे वहाँ पे टूटा हुआ था ही, तो उसे हम अपने बालों में ऐसे सजाते हैं। दिन भर रखना होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हम रखेंगे तो अच्छी बात है। और फिर मौली धागा भी मैं बनवा रही हूँ, उसमें भी इस तरह से बरगद का जो पत्ता रहता है ऐसे करके ही मैंने देखा है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने पूजा कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ अपने घर। और ज़्यादा दूर तो नहीं था, मैंने चप्पल पहन के आई थी लेकिन वो उधर साइड में मैंने खोल के रखा हुआ था क्योंकि बहुत ज़्यादा चुभ रहा था वहाँ पे पैरों में। और अब मैं घर आकर ना ऐसे मतलब कि आशीर्वाद ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ
यहाँ पर ना इस वाले पूजा में ऐसा मतलब कि शुरू से ही चलता आ रहा है, कोई नियम हम लोग बनाते नहीं हैं, जो सदियों से चलता आ रहा है वही हम लोग निभाते हैं। और देखिए यहाँ पर वही आप सब थोड़ा सा इसमें वो करोगे कि मतलब पैर को धोना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, जो है वही मैं कर रही हूँ और जो हर साल करती हूँ वही मैं कर रही हूँ और आप सभी के साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो पैरों को धोकर फिर टीका और ये सब मतलब कि लगा देती हूँ, रोली टीका, और उसके बाद आरती उतार लूँगी। और जैसे कि हम बस भगवान से यही प्रे करती हूँ मैं कि आशीर्वाद दे, आई बला सब टल जाए। और बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड ना थोड़ा सा मतलब कि बच्चे भी यहीं पर है, आदित्य आशी, और वो लोग थोड़ा सा अभी मुझे ना मजाक बनाते हैं कि पापा अब आप बचिएगा नहीं, क्योंकि अब मम्मी का अपना डिमांड पूरा मांगेगी। तो फिर वही यहाँ पर मेरे हस्बैंड हंस रहे हैं कि हाँ देखना भी क्या क्या मांगती है, अभी क्या क्या अभी शुरुआत है ये। तो वही मैं भी यहाँ पर हंसने लगी थी। मैंने कहा कि और ऐसा नहीं है कि मैं अपने पति से डिमांड, मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ जैसे आप लोग भी होंगे कि मैं बिल्कुल वैसे समझदार नहीं हूँ। मुझे भी जो इच्छा होता है आज के दिन या फिर तीज के दिन मुझे जो ज़रूरत होती है मैं भी डिमांड कर देती हूँ अपने पति से। तो वही यहाँ पर आदित्य जी बोल रहे थे कि पापा का अब जेब ढीला होगा, तो हमें हंसी आ गया। तो फ्रेंड्स देखिए अभी पूजा मैंने कर लिया है और यहाँ पे बहुत शांति से पूजा हो गया। और अब मैं जा रही हूँ साड़ी चेंज करने। वैसे ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही है। अभी टाइम देखिए कितना बज गया है, अभी सिर्फ 9 बजा है और हम लोग घर आ गए। तो फ्रेंड्स अभी देखिए मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है और मैंने अभी ना सिंदूर पोछा नहीं है, क्योंकि ऐसे आप सभी मना कर रहे थे कि ना आते आते ही सिंदूर नहीं पोछना चाहिए, कम से कम कुछ देर बाद। तो फिर मैं इसे ना ऐसे ही अभी रहने देती हूँ, दोपहर में फिर मैं थोड़ा सा मुंह धो लूँगी। और यहाँ पर अयांश देखिए, यहाँ पे अयांश भी गया था हम लोग के साथ और मैं ना इसका दूध बना के गई थी। और ये देखिए तो मैंने सोचा कि वहाँ पे पी लेगा, लेकिन फिर वहाँ पे ना बच्चों थे तो फिर बच्चों के साथ खेलने में बिजी हो गया। और फिर अभी मैं इसे दूध पिला देती हूँ। चलो तुम, इसको अभी भूख लग गया लेकिन ना वहाँ पे ये पी ही नहीं रहा था, इतना इसको वहाँ पे अच्छा लग रहा था पेड़ के नीचे। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने वहाँ से आकर प्रसाद खाया और नींबू और पानी का चीनी का मैंने शरबत बना के पी, और फल मैंने अभी नहीं खाया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर खाना बनाने लग गई थी, क्योंकि मैं जल्दी उठी थी ना और फिर पूजा करके आई तो काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गया है और इतना ज़ोर से मुझे नींद लग रहा था ना इस टाइम। तो अभी अयांश सोएगा नहीं, जब वो सोएगा उस टाइम मैं भी सो जाऊँगी। लेकिन ऐसा होता है ना कि उस दिन मैं सो ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि अभी देखिए ना बच्चों वाला घर है, जब अयांश सोता है तो मैं कुछ काम कर लेती हूँ, फिर अयांश उठ जाता है तो फिर सो नहीं पाती हूँ। तो मुझे इतनी ज़ोर से नींद लग रही थी ना, फिर भी मैं सोई नहीं, लेकिन आराम मैंने किया। और यहाँ पर मैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं बना दे रही हूँ। और मैंने जैसे कि कहा था कि मेरे हस्बैंड आएंगे नहीं, तो वो रात को 9 बजे ही आते हैं, वो चले गए थे। तो बच्चे ही 2 टाइम का मैंने ज़्यादा सब्ज़ी बना दिया है कि शाम का भी हो जाएगा। उसके बाद अब मैं यहाँ पर अयांश को सुलाकर यहाँ पर अभी 1-1:30 बजे का समय हो रहा था, तो यहाँ पर मैं फ्रूट्स खा रही थी। तो मुझे मैंगो बहुत पसंद है और मैं आम खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा ये वट सावित्री पूजा का ब्लॉग उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हम फिर मैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ